ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हरे कृष्णा हमने प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। तो हमने जो सत्र हमारा भागवतम का चल रहा था, जिसमें नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे और ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। सृष्टि के बारे में प्रश्न पूछा, 6 प्रश्न पूछा जगत के बारे में। यत रूपम, क्या रूप है इस जगत का, है ना। और यद अधिष्ठानम, कौन इसका अधिष्ठाता है ना, कि कौन इसे जो है धारण करता है इसका। यद सृष्टम, इसे किसने बनाया है, यद सृष्टम। और यद संस्थम, मीन्स यह जगत कहाँ जाके लीन होता है, कैसे खत्म होता है। यद परम, ये किसके अधीन रहता है, कौन कंट्रोल करता है इस जगत को। और यच्च, यच्च मीन्स ये किन तत्वों से बना। तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और प्रश्न पूछते हैं कि हमें तो ऐसा लगता था ब्रह्मा जी आप ही सब करते हैं, लेकिन आप इतनी तपस्या करते तो ऐसा लग रहा है आप किसी और को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो हम मोहित हो रहे हैं कि आपके ऊपर भी कोई और है ना, आपके ऊपर भी कोई और है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने प्रश्न पूछा। फिर ब्रह्मा जी ने 9वें श्लोक से उत्तर देना स्टार्ट किया। वो कहते हैं कि जो है, हे मेरे वत्स, तुमने सब पर करुणा करके ये सारे प्रश्न पूछे, क्योंकि इनसे मैं श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हूँ। तो मैं देख पाऊंगा। अब आप तुम बोले हो तो और गहन चिंतन करूंगा भगवान के बारे में और बताऊंगा तुम्हारे को। तुमने मेरे विषय में जो कहा है वो असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय से अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप में है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहता है। जो भगवान को नहीं जानता उसको यही लगता है कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि करते हैं ना। जिसको पर भगवान का ज्ञान नहीं है वो यही सोचता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते। ब्रह्मा जी बहुत जो है शक्तिशाली है, वो भी एक तरह के भगवान ही है, ऐसा लगेगा। आगे कहते हैं, श्री भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। जिस प्रकार सूर्य की चमक ही चंद्रमा और तारे देते, उसी प्रकार मैं भी वह शक्ति भगवान की ब्रह्म ज्योति से प्राप्त करता हूँ और ये सारा कार्य करता हूँ। मैं उन श्री भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहे। तो भगवान की ही माया शक्ति है जो
लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर कर देती है कि ब्रह्मा जी ही सब कुछ कर रहे हैं, कंट्रोलर ब्रह्मा जी। और कह रहे हैं, वह विलज्जमान या यस्य स्थातुम इच्छाम पथे अमुयः विमोहिता विकथन्ते ममाहिति मम आहम इति दुर्धियः। श्री भगवान की भ्रमिक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है के विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। जो भगवान की जो माया शक्ति है वो शर्मा जाती है, वो लज्जित हो जाती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, लोगों को भ्रम में डाल रही है और भगवान को उनके अस्तित्व से ढक रही है। भगवान को साधारण मनुष्य के रूप में लोगों के अंदर विचार करने पर मजबूर करती है, ये माया का काम है। माया को लगता, माया ये प्रभाव डालती है कि ऐसा सोचो कि भगवान तो नॉर्मल है ना, भगवान कृष्ण कोई भगवान थोड़ी, वो तो मनुष्य थे, वो तो हमारे और आपके जैसे थे। ऐसा सोचने पे हमारे को मजबूर कर देती माया। और माया हमारे ऊपर जो है आवरण डाल देती है, और हमें ये लगता है ये मैं हूँ, करने वाला मैं हूँ, और ये मेरा है, मेरा परिवार है। तो ऐसा अहंकार डाल देती है माया, इसलिए माया लज्जित रहती है, भगवान के सामने नहीं जाती है और भगवान के पीठ के पीछे रहती है। भगवान की नजरों के सामने नहीं रहती है माया, पीठ के पीछे रहती है। और कहते हैं आगे, सृष्टि के पांच मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्यो अन्य क्रियाएं तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनकी कोई अन्य महत्व नहीं है। मतलब पांच तत्व, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, इनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। जब तक ये वासुदेव की शरण में है, जब तक भगवान है, तब तक ये है। अदरवाइज भगवान जैसे ही इनसे अपना सपोर्ट हटा ले तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर हमने पढ़ा बड़ा सुंदर श्लोक, नारायण परा वेदा देव नारायण अंगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। है ना, भगवान सब कुछ, परा मीन्स उसके निमित्त, उसके कारण, भगवान के कारण वेद है, भगवान के कारण देवता है, भगवान के कारण ही योग है, तपस्या है, भगवान के कारण ही ज्ञान है, और भगवान से ही गति है ना। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर 17 नंबर श्लोक में पढ़ा, उन्हीं उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी का फिर से अन्वेषण करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। बहुत गहराई से बताया। सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम, जो ऑलरेडी ऑलरेडी जगत सृष्ट है उसी की सृष्टि करता हूं मैं, और मेरी सृष्टि भी स्वयं वही करते हैं। जो भगवान के द्वारा ही सृष्टि जगत है उसी की मैं दोबारा उसमें और कुछ नया नया डाल देता हूँ। और मेरी खोज भी भगवान, मेरी उत्पत्ति भी भगवान के कारण ही है। फिर हमने 18वें नंबर श्लोक में पढ़ा, तत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्वम रजस्तम इति, ये तीन गुण जो है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, भगवान जो कि निर्गुण है, जिन्हें गुण छू भी नहीं पाते हैं, वे जो है इन गुणास्त्रय, तीनों गुणों को जो है धारण करते हैं। क्यों? स्थिति सर्ग निरोधेशु, क्योंकि इस संसार का पालन करने के लिए, इसका संहार करने के लिए और इसकी उत्पत्ति करने के लिए तीनों गुणों को धारण करते कौन? स्वयं भगवान, जो स्वयं निर्गुण है। और क्या कहते हैं, ग्रहीत माया विभु, माया के द्वारा इसको धारण करते तीनों गुणों को। और विभु मीन्स वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, और वो परमेश्वर है। तो भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है कि भगवान किस प्रकार गुणों को धारण करते हैं और खुद निर्गुण हैं। वो गुणों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, यद्यपि वो गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन गुणों से परे रहते हैं। तो आज हम श्लोक क्रमांक 19 में प्रवेश करेंगे।
19 में अब बताएंगे कि किस प्रकार। 18 में बताया कि भगवान गुणों के परे हैं, भगवान को गुण छू भी नहीं पाते हैं। और 19 में बताएंगे किस प्रकार जीव गुणों के अधीन ही है, जीव को गुण जो है दिन रात बांधे हुए हैं, इसकी चर्चा हो रही है। 19 नंबर श्लोक क्लियर है? जी। श्लोक क्रमांक 19, अध्याय 5, स्कंद 2, समस्त कारणों के कारण। साथ में दोहराएंगे। कार्य कारण कर्तृत्व, कार्य कार्य कारण कारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया, विज्ञान द्रव्य ज्ञान आश्रयाः ज्ञानाश्रयाः वदनन्ति नित्यदा मुक्तम्, बदनन्ति बधन्ते वदन्ति नित्यदा नित्यदा मुक्तम् मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः, मायेनं माय्यं पुरुषं पुरुषं गुणाः गुणा कार्य कारण करते कार्य 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 कारण कारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया द्रव्य द्रव्य ज्ञान द्रव्य ज्ञान ज्ञान क्रियाश्रयाः सुनन्ति नित्या मुक्तम् बदनन्ति बधन्ति बध्नन्ति नित्यदा 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 मुक्तम् मुक्तम् बधन्ति आह। मायिनं मायिनं पुरुषं पुरुषं नैनं गुणाः पुरुषं मायिनं पुरुषं गुणः गुणः कार्यकारण कृत्यत्वे कार्य कार्य कारण कार्य कारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया द्रव्य 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 ज्ञान ज्ञान ज्ञानाश्रया क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् बदनन्ति बध्नन्ति नित्यदा नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। मायेनं मायिनं पुरुषं पुरुषं गुणाः गुणाः हरे कृष्ण। कार्य कार्यकारण कर्तृत्वे कार्य कार्य कारण कारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः द्रव्य 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 ज्ञान 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 क्रियाश्रयाः क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। मायिनं पुरुषं गुणः हरे कृष्ण। कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कारण कार्यकारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे ज्ञान क्रियाश्रयः द्रव्य ज्ञानाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम् बदनन्ति नित्यदा मायिनं पुरुषं गुणाः मायिनं मायिनं पुरुषं पुरुषं गुणाः गुणः कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कार्य कारण कार्यकारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः द्रव्य द्रव्य ज्ञान द्रव्य द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः क्रियाश्रयः वदन्ति नित्यदा मुक्तम् बदनन्ति बध्नन्ति नित्यदा नित्यदा मुक्तम् मायिनं पुरुषं गुणः। मायिनं पुरुषं आयिनं गुणाः पुरुषं गुणः। हरे कृष्ण। कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कार्य कारण कारण कर्तृत्वे कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रः द्रव्य ज्ञान द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयः क्रियाश्रयः नित्यादा मुक्तम् बदनन्ति बध्नन्ति नित्यदा नित्यदा नित्यदामुक्तम् मुक्तम् पुरुषं गुणा मायिनं आयिनं पुरुषं पुरुषं गुणः। अनुमान। भौतिक प्रकृति की ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य ज्ञान को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये श्लोक जो है बड़ा जटिल श्लोक है, आसान नहीं है। मेरा कल बुद्धि पूरी तरह से घूम गई इसको पढ़ने में, समझने में। बड़ी मुश्किल से जो मुझे समझ में आया मैं वो आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। इसमें कह रहे हैं कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बदनंती नित्यदा मुक्तम मायिनाम पुरुषम गुण। कार्य कारण हमने पढ़ा है, कार्य और कारण। कार्य कारण क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट। कार्य मीन्स इफेक्ट और कारण मीन्स कॉज, है ना। हमने भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 21 में पढ़ा है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतुर प्रकृति उच्यते पुरुषः दुख सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन मिलता जुलता श्लोक है 13.23। कार्य कारण कर्तृत्व, उसमें भी कार्य कारण कर्तृत्व, उसमें लिखा है हेतुर प्रकृति उच्यते। कार्य कारण कर्तृत्व का हेतु कारण कौन है? प्रकृति, ऐसा कहा गया है। और क्या करे? पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते। जो सुख दुख का कारण है, जो पुरुष है, मतलब जीवात्मा है, व्यक्ति है, वह इस प्रकृति में सुख और दुख का कारण है। सुख दुख उसके जीवन में जो आ रहा है उसका कारण कौन है? वही जीवात्मा है, उन सुखों और दुखों का निर्माण करने वाला। और जो कॉज एंड इफेक्ट है, जैसे मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरे जीवन में सुख आएगा, तो सुख कैसे प्रकृति हमें देगी? प्रकृति हमें जो है वस्तुओं से सुख दे देगी, या हमें ऐसी स्थिति में ला देगी कि 4 लोग हमें जो है प्रशंसा करेंगे, या जो भी है, अभी हम जैसा जो भी हमने इच्छा करी उस हिसाब से वह प्रकृति हमें सुख देगी। तो कार्य कारण, वह सुख दिलाने का कारण हो गई प्रकृति। लेकिन जीवन में सुख दुख आया क्यों? इसका कारण हो गया जीवा, उसके कार्य, उसने जो भी किया विगत कर्मों के आधार पर ही प्रकृति उन्हें सुख दुख प्रदान करती है ना। कभी कभी वस्तु प्रदान कर दी है कि नहीं। आज हमारे पास बहुत बड़ा महल है, अगर सपोज करो, तो कौन? प्रकृति ने उनको बड़ा महल प्रदान कर दिया, है ना। तो प्रकृति ने प्रदान क्यों किया? ताकि वह सुख भोग सके। कार्य कारण कर्तृत्व, तो जो वस्तुएं मिली इसका कारण हो गई प्रकृति, और जो उसको वस्तुओं से सुख मिला उन सुखों का कारण हो गया जीवात्मा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 13.21 में भगवत गीता में। अब उसी से मिलता जुलता है। अब यहाँ कह रहे कार्य कारण कर्तृत्व मीन्स कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। कर्तृत्व मीन्स कर्तापन की भावना। कर्तापन की भावना जो कॉज एंड इफेक्ट के कारण आती है। कॉज क्या था? सपोज करो आज मैंने मेहनत करी और इफेक्ट आया उसका कि मुझे सैलरी मिली। कॉज एंड इफेक्ट, मैंने काम किया और मुझे सैलरी मिली, इफेक्ट आया, सैलरी मिली। ऑब्वियसली मेहनत करेंगे तो सैलरी मिलेगी। कर्तृत्व, तो इसको कर्तापन की भावना। कर्तापन की भावना किसको क्या आएगी? कि मैंने काम किया इसलिए मुझे सैलरी मिली, है कि नहीं। जो भी हम काम करते हैं, माता जी लोग किचन में जो है खाना बनाती हैं, तो कर्तापन की भावना आती है कि नहीं आती? मैं कर रही हूं तभी खाना बन रहा है,
अरे मैं चली जाऊंगी तो तुमको खाना कौन देगा, भूखे मर जाओगे तुम लोग। ऐसे ही बोलते कि अरे मैं जॉब नहीं करूंगा तो तुम लोग को पैसा कहाँ से आएगा, क्या करोगे, तुम्हारा क्या होगा मेरे जाने के बाद। है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। मैं हूं तब तक ये घर चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो घर ही नहीं चलेगा। लोगों की भावना ऐसी रहती, मैं नहीं रहूंगा तो घर नहीं चलेगा। मैं ही तो हूं चलाने वाला भाई, और कौन चला रहा है इस संसार को। बहुत सुंदर नाटक किया था हमारे इस ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु ने, है ना, राधा वृंदावन दास जी ने, कैलाश और नारद जी का। उसमें बार बार नारद जी आते हैं कैलाश के पास, चल अब भगवत धाम चल। तो कैलाश बोलता है नहीं नहीं, अभी तो जो है मेरे बच्चे बेचारे छोटे हैं, वो समझ नहीं सक रहे हैं, इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा। फिर और बूढ़ा हो जाता है तो बोले नहीं, अभी इनको ज्ञान नहीं है, छोटे छोटे पोते हैं मेरे, मेरे को रहना पड़ेगा इनको देखने के लिए। फिर नारद जी आते कुछ टाइम बाद, तो वो शरीर छूट चुका होता है, कुत्ते का शरीर मिल जाता है। अरे बोले चल अब तो कैलाश कुत्ता बन गया, अब तो धाम धाम चल। तो कैलाश बोलता है नहीं नहीं, अभी भी क्या है, मेरे बच्चों को अक्ल नहीं है ना, वो घर के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं, कोई भी आ जाएगा चोरी करके चले जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ भौंक के उनकी रक्षा कर लेता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद आते हैं नारद जी, तो कैलाश को बोलते अब कैलाश तू कौन सी योनि में है, तो सांप की योनि में चला जाता है। बोले अब तो चल भगवत धाम, सांप की योनि में चला गया। तो बोले नहीं नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, खेतों में जो चूहे हैं ना उनको खाता हूँ, नहीं तो वो हमारा अन्न पूरा खराब कर देंगे, और मेरे बच्चों को तो अक्ल नहीं है, वो इतना दिमाग नहीं लगा पाते, इसलिए मैं उनकी रक्षा करता हूँ। तो ये जो भावना है कि कर्तापन की भावना है, कि करने वाला मैं हूं, इसी पे चर्चा चल रही है कि व्यक्ति कैसे गुणों के अधीन आकर वह ये सोच रहा है कि करने वाला मैं हूं। इसी पे ये श्लोक पूरा डिपेंड है कि हम कैसे बंधन में आ जाते हैं। हमें कैसे लगता है कि मैं कर रहा हूं, या ये मेरा है, मैंने किया है इसलिए मेरा है, मेरी बुद्धि है इसलिए ये काम हो पा रहा है। इस तरह की चर्चा है। कार्य कारण कर्तृत्व, कॉज एंड इफेक्ट, जो हो रहा है वो इसलिए हुआ, उसका कारण क्या है, कॉज और इफेक्ट, है ना, कर्तृत्व कर्तापन की भावना। द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, द्रव्य, द्रव्य मीन्स हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में, भौतिक तत्व, पांच तत्व, जिसे हम अधिभूत भी कहते हैं। जो भी पांच तत्वों से बना है उसके बारे में, जो सपोज करो हमारा शरीर पांच तत्व से बना है, पृथ्वी पांच तत्व से बनी है, हमारा घर पांच तत्व से बना है, मोबाइल पांच तत्व से बना है, हमारे जो है इन पांच तत्वों के कारण जो है हमें लगता है कि कर्तापन की भावना मेरी है ना। हम आगे और डिस्कस करेंगे, अभी खाली हम समझने समझाने के लिए बता रहे हैं। द्रव्य मीन्स पांच तत्व, ज्ञान मीन्स नियामक देवता, ज्ञान मीन्स देवता, जो उन बेसिकली ज्ञान, इसमें लिखा है ज्ञान का अर्थ ज्ञानी लिखा है, तो देवताओं के द्वारा हमारे से कार्य कराए जाते हैं, हम जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम सब खुद ही कर लेते हैं। देवता हमारे, जैसे मन का देवता चंद्रमा होता है, बुद्धि का देवता सूर्य होता है ना, बाहुबल शक्ति का देवता इंद्र होता है। इस प्रकार के देवता हमारे शरीर में रहते हुए अनेक अनेक अंगों से हमारे से कार्य कराते हैं, उनकी कृपा होती है ना। और क्रियाश्रय, क्रियाश्रय मीन्स इंद्रियों द्वारा किया गया जो कार्य है, जो लक्षित दिखता है कि इंद्रियों ने कार्य किया, क्रियाश्रय ऐसे लक्षणों से प्रकट होता है। मतलब इंद्रियों द्वारा क्रिया किया गया है ऐसा प्रकट होता है। मेरी कर्मेंद्रियां, हाथ पैर बुद्धि, ये सब इन्होंने प्रकट किया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रकट होता है। और क्या करें, बधनंती नित्यता मुक्तम, बांध देता है। मतलब कार्य कारण कर्तृत्व, ये तीन चीज किसको बांध देती है, द्रव्य ज्ञान और क्रियाश्रय को, है ना। कार्य किसे बांधता है, द्रव्य को बांधता है, और कारण किसे बांधता है, क्रियाश्रया को बांधता है, और कर्तृत्व किसे बांधता है, ज्ञान को बांध देता है ना। तो आप ऐसा अलग अलग एरो बना सकते हैं, कार्य के आगे द्रव्य,
कारण के आगे क्रियाश्रय और कर्तृत्व के बाजू में ज्ञान, ये तीन एक दूसरे को बांध देते हैं। हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये बांध देते हैं, तो क्या कह रहे हैं, बधनंती, बांध देते, किसको, जीवात्मा को बांध देते हैं। नित्यता मुक्तम, लेकिन वो जीवात्मा तो नित्य मुक्त है। जीवात्मा इन सब चीजों से, बंधन से परे है। आत्मा कभी किसी बंधन में नहीं आती। आत्मा सदैव सदैव मुक्त रहती है, वह स्वतंत्र रहती है। उसे कोई भी कार्य, उसे कोई भी सुख दुख बांध नहीं सकता। नित्यदा मुक्तम, ऑलवेज नित्य मुक्त है हमारी आत्मा, है ना। तो हम जानते हैं कि केवल कर्म है जिसे हम करते हैं, उसी के कारण हम बंधनों में फंसते हैं। अदरवाइज नित्य मुक्त है, हमारे को कोई बंधन नहीं है। जीवात्मा में कोई बंधन नहीं है। वो तो शरीर के कारण, मन के कारण, बुद्धि के कारण कर्म करता है इस संसार में, और उसमें फंसता चला जाता है। और क्या करें, माई नाम पुरुषम गुणः, वह जीव जो सदैव मुक्त है, वह क्या करता है, माई नाम मीन्स माया शक्ति के द्वारा, माई नाम माया शक्ति से प्रभावित होकर वह जीव क्या करता है, पुरुषम मीन्स जीव को गुणः, गुणों में बांध देते हैं। वह जीव जो नित्य मुक्त है वह बंध जाता है, किससे बंध जाता है, माया की शक्ति के द्वारा, माया के गुणों के प्रभाव के द्वारा वह जीव जो नित्य मुक्त है वो बंध जाता है। हम बंध जाते हैं कि नहीं, बहुत जगह बंध जाते हैं हम, है ना? तो इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। पिछले श्लोक में बताया कि भगवान नित्य मुक्त हैं, उन्हें तीनों गुण बांध नहीं सकते हैं। पिछले श्लोक में बताया निर्गुणस्य त्रयगुणस्य स्त्रा, है ना, निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, तीन गुण जो भगवान के हैं, वो भगवान यद्यपि निर्गुण है, तभी वो तीनों गुणों को सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, तीन गुण भगवान जो है धारण करते हैं, लेकिन वो तीनों गुणों से परे हैं। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान तो निर्गुण है, भगवान तो गुणों से परे है, लेकिन जीव सदा सदा गुणों में बंध जाता है, क्योंकि वह माया का संग करता है। माया कहाँ रहती है, हमने पढ़ा विलज्जमानः, माया कहाँ रहती है, भगवान की पीठ पे, पीठ के पीछे रहती है। भगवान के नजरों के सामने नहीं आती माया। क्यों? क्योंकि वो लज्जित होती है, विलज्जमानः, वो लज्जा हो रही है उसको, इसलिए वो भगवान के पीछे पीछे रहती है। और जो व्यक्ति माया का संग कर रहा है वो भगवान के पीछे है, क्योंकि माया पीछे है। और माया का संग कर रहे हैं तो हमें भी भगवान के नजरों के सामने से हटना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि माया पीछे खड़ी है। अगर हम माया का संग कर रहे हैं मतलब भगवान से दूर है, और अगर हम भगवान का संग कर रहे हैं तो माया से दूर है ना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायर अधिकार, माया का अधिकार ही नहीं है जहां कृष्ण है वहां पे। तो व्यक्ति जो भगवान की शरण में है, बेसिकली वो माया से दूर है, लेकिन जो भगवान से दूर है वो माया में है। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, ये जो मेरी देवी है माया, ये बड़ी दुष्कर है, दुरत्तया बहुत लात मारती है, दुरत्तया इसको पार पाना असंभव है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, माया में ताम तरंती थे, वो माया से तर जाता है, माया से दूर हो जाता है, माया उसे पकड़ नहीं पाती है। तो माया तीन गुणों के द्वारा हम सबको बांधे रखी है। कैसे बांधे रखी है, तो हम पढ़ते हैं कि कैसे बांधे रखी है। तीन तरह से बांध रही है, कार्य के रूप में बांध रही है, कारण के रूप में बांध रही है, और कर्तृत्व, कर्तापन की भावना से बांध रही है। और किसे क्या क्या बांध रही है, कार्य से क्या बांध रही है, द्रव्य को बांध रही है। कारण से किसको बांध रही है, क्रियाश्रया को बांध रही है। और कर्तृत्व से किसको बांध रही है, ज्ञान को बांध रही है। बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। जितना मैंने समझा, जितना मेरी बुद्धि काम कर पाई, उसको मैंने प्रयास किया है कि मैं समझा सकूं।
तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, पहले हम एक दो श्लोकों का वर्णन करते हैं। 1.7.5 पहले स्कंद में 7वें अध्याय में 5वां नंबर श्लोक हमने पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें पढ़ा था, यया सम्मितो सम्मोहितो जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकः परोऽपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। मीन्स जीवात्मा 3 गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। यद्यपि जीवात्मा अतीत है, 3 गुणों से परे है, लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है उसके कारण व्यक्ति क्या सोचता है अपने आप को? वह उसे लगता है कि मैं ये जीव हूँ, ये 5 तत्वों का जो मेरा शरीर है मैं यही हूँ और मैं इसका स्वामी हूँ, और इसके जो संबंध हैं, मेरे शरीर के जितने संबंध हैं वो मेरे संबंध। कहते हैं ना, अरे मेरा सर दर्द कर रहा है तो मेरा सर दर्द। कई बार हमने देखा है कि कोई गाड़ी ठोक देता है, अरे तूने मेरे को ठोका, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे ठोका? कार चला रहे, पीछे से लाया, किसी ने ठोक दिया, तो हम क्या बोलते हैं उतर के, अरे तूने मेरे को ठोक दिया। तेरे को कहाँ ठोका? तेरी कार को ठोका। तो भी हम क्या बोलते हैं? तूने मुझे ठोका। तो क्यों? क्योंकि हमारी चेतना हमारी कार में है, ये कार मैं हूं। जब हम बड़ी कार में जाते हैं और बाजू में कोई साइकिल में या रिक्शे में जाता है तो लगता है, देख मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ, मेरे पास बड़ी कार है, मेरी डिग्री बड़ी है, इसकी डिग्री छोटी है। क्यों? क्योंकि कार से हम अपनी पहचान कर लेते हैं, है कि नहीं? अपनी पहचान लोग अपनी वस्तुओं से करते हैं। जो वस्तुओं के वो स्वामी समझते हैं अपने आप को, जो भी वस्तु उनके पास है वो उनको लगता है ये मैं हूं। अपनी चेतना अपने परिवार तक चली जाती है, वस्तुओं तक चली जाती है, अपने रिश्तेदारों पे चली जाती है, अपने ज्ञान में चली जाती है कि ये ज्ञान तो मेरा है। मैं डॉक्टर बना हूं, मैं हूं डॉक्टर। मैं अपनी बुद्धि से मैंने डॉक्टरी पास कर ली है, तो हमें क्या लगता है? मैं डॉक्टर हूं। तो बुद्धि कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। क्या ऐसा हुआ जो डॉक्टर बन गए? तो ऐसे बहुत से हमें एग्जाम्पल मिलते हैं हमारे जीवन में कि हम देखते हैं कोई रिक्शा वाला जाता है तो बोलते हैं, ए रिक्शा इधर आ, ए रिक्शा इधर आ। वो रिक्शा है क्या? वो बेचारा आदमी आ जाते घूम के, हाँ बोलो क्या करना है? अरे तुम रिक्शा हो क्या? हम रिक्शा को बुला रहे हैं कि रिक्शे को चलाने वाले व्यक्ति को बुला रहे हैं? लेकिन हमारी चेतना ऐसी होती है, उसकी चेतना ऐसी होती है, वो खुद की पहचान रिक्शे से कर लेता है कि मैं ये रिक्शा हूं, और वो आ जाता है, यद्यपि हमने ऐसा बोला नहीं। तो कहने का अर्थ है हम पदार्थों से अपनी पहचान कर लेते हैं। ये मेरा घर है, मैं हूं इस घर का स्वामी, मैं हूं भाई मैं। 5 तत्व जो होते हैं, द्रव्य, कार्य, कार्य बीज जो इफेक्ट है, जो कार्य है इफेक्ट है। 5 तत्वों के कारण हमें ये माया इन इफेक्टों से बांध देती है ना। कर कार्यत्व अभिमान के द्वारा अधिभूत से बांध देती है माया। माया क्या करती है? कार्यत्व जो इफेक्ट्स हैं उससे हमें बांध देती है माया, 5 तत्वों के द्वारा। ये जो भौतिक संसार के 5 तत्व में भूमि गगन आ भूमि गगन वायु अग्नि और जल, इन्हीं से बना है सब कुछ। गाड़ी भी इनसे बनी है, घर भी इनसे बना है, हमारा शरीर भी इन्हीं से बना है ना। हमारा शरीर में हमारी स्वामित्व की भावना कि ये शरीर मेरा है, ये कहाँ से आ रहा है? यह कार्यत्व की अभिमान माया द्वारा कराया जाता है कि तू ही तो इसका स्वामी है, तू ही तो चला रहा है इसको, तू ही तो उठाता है इसको, तू ही तो सुलाता है इसको। हाँ, तू ही तो। हम वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं हमारे घर में, हम अपना ओनरशिप जताते, ये मैंने इसको इकट्ठा करा है, यह मेरा है।
फिर उसको उपयोग करेंगे आगे चल के। अरे ये तो मेरे कपड़े हैं, ये तो मैंने बना के रखा हुआ है, ये देखो मैंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुना है, मैंने किया है। तो ये मेरा भावना जो आती है वह हमें इसमें फंसा देती है कि जो है मैं स्वामी हूं इसका। सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में यद्यपि वो तो खेल है, कोई ना कोई तो हारेगा कोई ना कोई जीतेगा, इसमें तो कोई जो है बहुत बड़ा असर पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं अगर हिंदुस्तान हार जाती है या पाकिस्तान कई बार हार जाती है तो लोग इतने पागल हो जाते हैं, अपनी टीवी तोड़ देते हैं, घर तोड़ देते हैं, रोना चालू कर देते हैं, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, ये क्या कर दिए, झंडा फेंक देते हैं, साले बदमाश लोग, ये हो गया वो। अरे खेल ही तो है, इसमें क्या हो गया, कोई जीता कोई हारा। लेकिन एक जो भावना जुड़ जाती है, मेरा है ये देश मेरा है, ये देश के लोग मेरे हैं, इतना ज्यादा व्यक्ति अपनापन की भावना में फंस जाता है कि वह गुणों में फंस जाता है कि ये मेरा है। तो कार्य जो होते हैं, जो भी इफेक्ट्स होते हैं, वह द्रव्य पांच तत्वों के कारण जो है हमें यह एहसास दिलाते हैं कि ये आप हैं और आपके कारण ही यह वो हो पाया है। तो यह बंधन से बांध देते हैं हमारे को कि ये इफेक्ट जो आया ये मेरे कारण है, ये है ना। कार्य का इफेक्ट जो है, कार्य मीन्स इफेक्ट, वह पांच तत्व द्रव्य के कारण हमें ये बताता है, हमें बांध देता है कि ये तुम्हारे कारण ही तो है। और दूसरा कारण जो है वह बांधता है क्रियाश्रय से। क्रियाश्रय, कारणत्व का अभिमान, क्रियाश्रय मीन्स जो आध्यात्म या स्वभाव जो इंद्रियों का कार्य होता है, वह एक्चुअल में व्यक्ति अपने स्वभाव से इंद्रियों का कार्य करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो है करने वाला मैं हूं। कॉज, है ना, कॉज मीन्स कारणत्व। जैसे मैंने कल एग्जांपल निकाला, मैं आईएएस बना क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ा। मैं समझदार व्यक्ति हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं। यह भावना, कारणत्व, इसका कारण क्या है, बुद्धिमान होने का कारण क्या है, मैं हूं। ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, मैंने डिग्री अर्जित करी है। कारण तो इसका कारण मैं ही तो हूं, मेरे कारण यह संभव हो पाया है। यह भावना जो आती है, यह कहते हैं बंधन बांधने वाली होती। व्यक्ति को कंडीशंड नेचर, हम बद्ध अवस्था में हैं, एक्चुअल में बद्ध हैं, पता ही नहीं पड़ रहा है। हम प्रकृति के गुणों जो है, माया के गुणों के कारण सदैव सदैव बंधे रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता है। और व्यक्ति को लगता है करने वाला तो मैं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, उसे लग जरूर रहा है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, वह प्रकृति के गुणों के द्वारा सदैव सदैव प्रभावित रहता ही है, हमेशा। तो जो भी पोस्ट अर्जित की है, आज डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, सीए बना हूँ, या मैं आईएएस हूँ, या मैं बुद्धिमान हूँ, या बड़ा तर्कशाली हूँ मैं, तो इन सब का कारण कौन है, मैं। तो ये क्या हो गया, कारणत्व का जो है बंधन बांधती है क्रियाश्रया से, है ना, इंद्रियों से, उनके कार्यों से, कंडीशनड नेचर, स्वभाव से। और तीसरा आता है कर्तृत्व की जो बंधन है वह ज्ञान से। तो यहाँ पे कर्तृत्व मीन्स कर्तापन की अभिमान जो होता है, वो आदि देव से बंधन का काम करती है। मीन्स देवताओं के कार्य जो होते हैं, जो बहुत, सपोज करो देवता कार्य करते हैं और हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं, यद्यपि हमारी इंद्रियों के स्वामी कौन है, देवता है। वो हम पे कृपा करते हैं तभी हम कोई इंद्री से कार्य कर पाते हैं, लेकिन तो भी हमें ऐसा लगता है कि करने वाला मैं हूं। कर्तापन की भावना हमारे अंदर घुस जाती है, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि करते वाला मैं हूं, लेकिन हमारे अंगों को जो है अधिष्ठान जो है वो देवता होते हैं और उनकी कृपा से कार्य हो पा रहा है। लेकिन गलतवश, मोहवश, मायावश, तीन गुणों के अधीन रहते हुए हमें लगता है कि करने वाला मैं हूं। तो इस प्रकार
यद्यपि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम मतलब यह सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। फ्री विल है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि फ्री विल नहीं है। भगवान ने हमको फ्री विल दी हुई है, चॉइस इज अवर्स, लेकिन चॉइस को इफेक्ट करने का काम करती है माया। वह हमारे ज्ञान को, हमारे विचारों को बांध देती है, और हमें ऐसा लगता है कि विचार तो मैंने ही किया, कार्य तो मैंने ही किया। तो श्लोक आता है एक बड़ा सुंदर, हमने इस पे बड़ी गहरी चर्चा करी थी, भगवत गीता के 3.38, है ना। उसमें कहते हैं, धूमेन आव्रियते विहार्थ यथा दर्शो मलेन च यथोर्बलेन आवृतो गर्भस्तथा तेने तेने दामृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इन कामों की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हमने इस पे चर्चा करी थी, 3 प्रकार से जो है ना हम संसार में, मतलब कंपेयर किया भगवान ने। जिस प्रकार धुआं, अग्नि धुएं से आवृत रहती है, और दूसरा दर्पण धूल से आवृत रहता है, और गर्भ, माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है, जो शिशु होता है, वो गर्भ से पूरी तरह बंधा रहता है, गर्भ के अंदर बच्चा रहता है। तो ये 3 श्रेणियां बताई गई हैं कि सबसे पहली जो है अग्नि धुएं से, तो धुआं अग्नि को बहुत कम जो है ढक पाता है। अग्नि यद्यपि दिखती है पूरी अच्छे से, अग्नि अपना सारा जो है अपना प्रभाव दिखाती है, धुआं भी दिखता है, दोनों दिखते हैं। और दर्पण धूल से, तो इसमें क्या हो रहा है, जो है दर्पण और धूल, दर्पण में जब धूल रहता है तब हम अपने आप को ठीक से देख नहीं सकते, उसमें दर्पण में गलत सलत दिखेगा हमारे को, साफ सुथरा कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि धूल आवृत है उसके अंदर। तो भी हम अपनी कोशिश करके वह धूल को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हटा सकते। लेकिन थर्ड जो टाइप होती है, जो भ्रूण होता है गर्भाशय के अंदर, गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है, उसको कोई फ्रीडम ही नहीं होती, वह पूर्ण रूप से ढका रहता है, उसका ज्ञान भी ढका रहता है, और वह स्वतंत्र नहीं रहता, वह अपने कार्य करने में असक्षम है। उसको पूरी तरह से निर्भीक आश्रित है माता के ऊपर, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। तो इस प्रकार 3 तरह से हमें माया बांधती है। अग्नि को जैसे धुआं और अग्नि, जैसे दर्पण और जो है धूल, और भ्रूण और गर्भाशय। भ्रूण गर्भाशय में पूरी तरह बंधा रहता है, वैसे ही व्यक्ति जो पूर्ण रूप से बंधा है माया से, वो सोच भी नहीं सकता माया के बाहर के बारे में। और दूसरी श्रेणी है जिसमें थोड़ी मेहनत करेगा, जैसे दर्पण में धूल है, थोड़ी मेहनत करेगा, अच्छा संग करेगा, तो वह आराम से इस भावना से कि मैं करता हूं, या तीनों गुणों से जो बंधन है उससे छुटकारा पा सकता है, लेकिन बंधा हुआ है अभी भी वो, क्योंकि अपने आप को देख नहीं पा रहा क्लियर। और अग्नि धुएं से मीन्स अग्नि का स्वभाव दिख रहा है, अग्नि का प्रकाश भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धूल दिख रहा है, तो व्यक्ति बहुत कम बंधा हुआ है गुणों से, यद्यपि वो जो है थोड़ा थोड़ा अफेक्टेड है गुणों से। तो इस प्रकार हमने इसमें 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, कि जो 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें गुण जो है व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यहाँ कह रहे हैं हम सभी जो है माया का संग करते हैं, इसीलिए हम कृष्ण से परे हो जाते हैं। माया, इसमें लिखा है मायी नाम पुरुषः गुण, जो माया का संग करेगा उन्हीं को बांधेगी माया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मायी नाम पुरुषः, पुरुषम मीन्स माया का संग करने वाले को ही माया बांध पाएगी 3 गुण में, अदरवाइज नहीं बांध पाएगी। हमारे आचार्य कहते थे, माया कैन एक्सप्लॉइट अवर फ्री विल बट शी कैन नॉट टेक इट अवे। माया हमारी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकती। जो हमारे पास फ्री विल है,
क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चॉइस हमारे पास है। वो चॉइस को पूरी तरह से माया प्रभावित कर सकती है, लेकिन वो चॉइस को खत्म नहीं कर सकती कभी भी। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, कभी भी कितना भी कोई माया में क्यों ना फंसा हो, वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके माया से बाहर निकल सकता है। आज हम कितना ही क्यों ना इसी में फंसे हो, मैं और मेरा, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती कि ये बच्चे मेरे हैं, मैंने तो पाला है, मैंने इनको उत्पन्न किया है, मैंने जन्म दिया। अरे तुमने क्या जन्म दिया है शक्ति जन्म देने की, उत्पन्न करने की शक्ति है कोई नया जीव? नहीं है। कोई कर सकता है अपनी शक्ति से बच्चा बना सकता है नया? नहीं बना सकता। वो भगवान की कृपा है। वो हमें ऐसा लगता है स्वतः ये मैंने किया, मेरे कारण हो। किसान को लगता है ये खेत मेरा है, मैंने इसको बोया है, इसलिए इसमें जो फल निकले हैं वो मेरे हैं। आपने क्या किया? वो तो सूर्य था, वो तो खाद था, वो तो जल था जो उसको बढ़ा दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो मात्र उसको लाया रखा, और व्यक्ति को ये भावना आ जाती कि करने वाला मैं हूं। तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है। एक और हमने पढ़ा है ना, ध्यायते विषय पुंसांग संगस्ते उपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। जितना जितना विषयों का हम ध्यान करते हैं, हमारा चिंतन होता है, उतना उतना आसक्ति हमारी उसमें फंस जाती। जितना हम विषयों के बारे में चिंतन करेंगे, हमारी आसक्ति फंस जाएगी। ये मेरा है, ये तो मेरे लिए बना है, भोगने का, है ना, कंट्रोलरशिप की भावना, मैं इसको भोग लूं, ये मेरा है, ये मेरे पास आना चाहिए। उसके पास क्यों बड़ी कार है, मेरे पास बड़ी कार आनी चाहिए ना भाई। मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे को मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है, इन कारणों से उसे लगता है कि मेरा होना चाहिए, और उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं करने वाला हूँ, ये ज्ञान मेरा है, और ये सामने जो सब दिख रहे हैं, मेरा परिवार दिख रहा है, मेरे बच्चे दिख रहे हैं, मेरे कारण दिख रहे हैं। तो तीन चीज हो गई, सारे तत्व, पांच तत्व से बना ये संसार, जिसमें शरीर है, पृथ्वी है, घर है, जितने भी सामान है, वस्तुएं हैं, उसे लगता है कि मैं इनका कारण, मैं मतलब मेरे मेरे मैं इनका स्वामी हूँ, मेरे कारण है ये। और फिर कहते हैं जो है कि जो है ज्ञान, जो ज्ञान है वो मेरे कारण है, मेरे ज्ञान का रीजन मैं हूँ। और तीसरा, जो इंद्रियां कार्य कर पा रही हैं वो मेरे कारण है, उनका भी स्वामी मैं ही हूं, मैं ही निर्देशित कर रहा हूं, तभी जाके ये सारे कार्य हो पा रहे हैं। तो ये तीन तरह से व्यक्ति को गुण बांध देते हैं, और उसे लगता है कि उसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है ना। व्यक्ति को जीवन ऐसा रखना चाहिए जिसमें अधिक श्रम ना हो और आत्मचिंतन का समय हो। क्यों? क्योंकि जितना हम इसमें माया में जाएंगे, माया का काम है हमारे जीवन से समय को नष्ट कर देना। माया उलझा देगी कामों में, अरे ये तुम ही तो करते हो, तुम करते रहो, तुम्हारे बिना तो हो ही नहीं पाएगा, तुम ही तो हो करने वाले, तुम ही तो स्वामी हो इसको चलाने वाले, तुम नहीं चलाओगे तो ये कैसे चलेगा? तुम अपना समय कहीं नहीं दे सकते, तुमको अपने व्यापार में अपना समय देना पड़ेगा, तुमको अपने परिवार में अपना समय देना पड़ेगा, तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा परिवार नहीं चल पाएगा। ये भावना आ जाती है व्यक्ति को, जो गुणों में बंधता है, और वो सकाम कर्मों की श्रृंखला में फंस जाता है। वो और करता है और करता है और करता है, क्योंकि उसे लगता है कि करने वाला मैं हूं। इसलिए गुरु हमारे आदेश आचार्य गोस्वामी जन कहते हैं कि व्यक्ति को घोर कर्म में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो स्वतः अपने कर्मों के आधार पे आ जाएगा। और जितना हम कर्म करेंगे, नए नए बंधन अपने लिए बनाते जाएंगे। व्यक्ति को अपने समय को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, ना कि और काम बढ़ाने में। ये माया का काम है, फंसा रही है। अपॉर्चुनिटी आएगी जीवन में, अरे ये भी कर लो, ये करोगे तो तुम्हारा बहुत बड़े आदमी बन जाओगे तुम तो, अरे हाँ मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। तो जब ऐसा विचार आएगा, तो आदमी उसी काम में फंसेगा, उसमें अपना समय देना चालू करेगा। ये माया फंसा रही है, और वो देख ही नहीं पा रहा है। उसे लग रहा है वाह मेरी तो वाहवाही हो रही है, हाँ लोग आ रहे हैं मेरे पास पूछने के लिए। तो जब ऐसा होगा, तो धीरे धीरे वह अपने आत्मचिंतन से, वह भगवान की प्राप्ति के ज्ञान से, आध्यात्म से परे होता चला जाएगा। ये माया का तो यही काम है।
इसको फटाओ, भगवान की भक्ति से इसको दूर करो, इसको फंसा के रखो इस जन्म मृत्यु के चक्र में, और दो इसको, वस्तु दे देगी, मान प्रतिष्ठा दे देगी, सुख दे देगी, परिवार दे देगी माया, बोले फंसे रहो इसमें, और कहीं ध्यान दे, दिमाग ही मत लगाओ तुम। माया का काम है कि हमें फंसाना, लेकिन हमें जो ज्ञान मिलता है भगवत गीता भागवतम से, हमें काम उतना ही करना चाहिए जितना हम प्रेम से हमारे शरीर यापन के लिए, कर्तव्यों के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा कार्य में फंसना नहीं चाहिए। हमें हमारा जीवन में चिंतन करना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में भगवान के लिए समय है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान की प्रसन्नता हो रही है ऐसे कार्यों से कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो तत्क्षण गुरु के साथ डिस्कस करना चाहिए, गुरुदेव मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भगवान का साधना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरुदेव रास्ता बताएंगे हमें। जॉब कर रहे लोग 12-12 14-14 घंटे काम ही काम कर रहे हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है अपने बारे में सोचने का, अपने बच्चों, परिवार, उद्धार, जन्म मृत्यु, ये सब सोच ही नहीं पा रहे हैं, और काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, और एक दिन ऐसे ही निपट जाएंगे, काम से तमाम हो जाएंगे काम करने लायक नहीं रहेंगे। तब क्या मतलब होगा, देर हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा, पूरा जीवन निकाल दिया। तभी तो लोग रोते हैं ना, अरे मैंने पूरा जीवन अपने काम को दे दिया, बच्चों को दे दिया, इन्होंने मुझे दिया क्या। आखिरी में समझ में आता है, ओहो मैंने तो गलती कर दी इतना समय दे दिया, बदले में क्या मिला, जीरो जीरो सन्नाटा। बेहतर है, इससे अच्छा तो मैं अपना समय कोई अच्छी जगह लगाता, दान दक्षिणा करता, भगवान का चिंतन करता, भक्ति करता, तो मेरा समय का सदुपयोग हो जाता, जिससे मैं भगवत धाम जाने में अपने आप को लायक बना पाता। तो यहाँ पे प्रकृति के 3 गुण इन रूपों में दिखते हैं। और जैसे हम कई बार देखें, मूवी जाते हैं, मूवी में सब अंधेरा कर दिया जाता है चारों तरफ, और बड़े से पर्दे में दिखाया जाता है हीरो हीरोइन, प्रकृति, अच्छा बड़ा कॉमेडी दिखाई जाती है, इमोशनल किया जाता है। कई बार तो इतना इमोशनल कर देते हैं कि व्यक्ति रोना चालू कर देता है। क्यों रोता है, क्यों इमोशनल होता है, क्यों खुश होता है। जब हीरो जो है कभी विलेन को मार देता है तो लोग खुश होते हैं, अरे मार इसको, मार, इसने ये किया है, उसने वो किया, बहुत गंदा आदमी है, इसको मार। क्यों, ओरिजिनल में तो नहीं हो रहा, सच्चाई थोड़ी है, वो तो झूठ है। तो लेकिन हमारी चेतना में इतना इफेक्ट डाला जाता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन से जोड़ देते हैं, और ऐसा लगता है ये तो सच में हो रहा है, और हम उन भावों को अपने अंदर में ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार माया हमको इस संसार में ऐसे इमोशंस देती है, ऐसी स्वामित्व की भावना दे देती है कि हमको लगता है करने वाला मैं ही हूं, मेरे कारण हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। लेकिन काम किसी का रुकता नहीं है, वो व्यक्ति हो चाहे नहीं हो, आप रहो चाहे नहीं रहो, परिवार चलेगा, आप हो चाहे नहीं हो, सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं चलती रहेंगी। ये हमारा भ्रम है कि करने वाला मैं हूं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम माता प्रभु जी जी। प्रश्न ही है, क्योंकि ठीक है आप समझा रहे हो कि कर्ता अपने आप को नहीं समझना चाहिए, लेकिन प्रभु ये जो मतलब सुनना तो ठीक है सर प्रभु जी, लेकिन जब हम लोग काम में ऐसे फंस जाते हैं तो ये चीजें आ जाती है कि मैंने खुद किया है ऐसे, मतलब मुझे करना है या मुझे को कंप्लीट करना है। तो ये जो मानसिकता प्रभु, सीरियसली इससे मतलब निकलना अगर है इंसान को, तो क्या सोच अपने अंदर रखनी चाहिए। कभी कभी आप बोल रहे हो प्रभु, ठीक है हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ठीक है वो सुना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या एक दिन पूरा प्रभाव रहा, फिर जैसे दिन बीतते चले जाते हैं फिर ये चीजें अपने आप आने लगती है कि नहीं ये मुझे करना है, मैं ही कर रही हूँ। तो प्रभु इससे आगे धीरे धीरे इंसान कैसे निकले प्रभु, ये मेरा प्रश्न है प्रभु। तो देखिए ऐसा है कि आप खुद ही बोल रही हैं कि मैं सुनती हूँ तो थोड़ा सा इफेक्ट रहता है, फिर 1-2 दिन बाद वो चला जाता है इफेक्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा रोज, क्योंकि हम ना बद्ध अवस्था में ना, हमने अनेक जन्मों तक केवल भोग किया है, इसलिए भोग की स्वभाव हमारे अंदर बना हुआ है। एक होता है स्वभाव, है ना, और एक होता है हमारा एक्चुअल में अस्तित्व जो हम हैं, स्वरूप और स्वभाव। स्वभाव ऐसा हो जाता है कि स्वरूप को ढक देता है। हमारा यद्यपि स्वरूप है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, ये हमारा स्वरूप है, लेकिन स्वभाव क्या बन जाता है,
करने वाला मैं हूं, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द मेकर, आई एम द जो है होल्डर, मैं आई एम द ओनर, ये सारी चीजें हमारे अंदर स्वभाव के कारण आ जाती हैं। तो जैसे जैसे श्रवण करेंगे, जैसे जैसे ज्ञान आएगा ना, ये धीरे धीरे स्वभाव हमारा बदलना चालू हो जाएगा। स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम वो कार्य करते करते अपने चित्त पे उसको ऐसी छाप हो गई है कि स्वभाव, स्व मीन्स मैं, और ये भावना मैं ही तो हूं, मेरे से अलग नहीं है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, अरे मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसे, मेरे को गुस्सा आ जाता है, भाई मेरे को मेरे सामने ज्यादा मत रहा करो, मेरे को गुस्सा आ जाता है। लेकिन स्वरूप नहीं है उसका गुस्सा करना, स्वभाव बन चुका है गुस्सा करना। तो स्वभाव हम नहीं है, हम अलग है और हमारा स्वभाव अलग है। हम चाहें तो मेहनत करके अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से। जितना सुनेंगे कि कर्तापन मेरा नहीं है, मैं नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं, मुझे बुद्धि भगवान दे रहा है, मेरी इंद्रियों के कार्य भगवान करा रहे हैं, हाथ मैं हिला नहीं सकता, पैरालिसिस हो जाएगा तो हाथ हिला पाएंगे क्या? नहीं हिला पाएंगे। कौन हाथ हिला रहा है? हम हिला रहे हैं तो पैरालिसिस के बाद भी हिलाना चाहिए ना, नहीं हिलेगा बाद में। तो कौन हिला रहा है? भगवान हिला रहा है। तो कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो ये भावना रखनी चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से मैं कर पा रहा हूं, मेरे में यद्यपि शक्ति नहीं है। आप जब तक मेरे को नचाओगे मैं नाचूंगा, जिस दिन मेरे अंदर की बैटरी निकाल दोगे मैं आराम करूंगा, घर में बीमार हो जाऊंगा। तो नचा लो, जितने दिन नचाना है, आप ही की शक्ति है। लेकिन आपको मैं कभी भूलूंगा नहीं, भूलूंगी नहीं, ऐसी भावना रखनी चाहिए और ये भावना से कार्य करना चाहिए। जो भी टारगेट मिल रहे हैं जॉब में या कर पा रहे हैं हम, तो उन सब का श्रेय भगवान को देना चाहिए कि भगवान आपके कारण ही हो पा रहा है। लेकिन इसके लिए ना रेगुलर सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि माया हर समय हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है। वो रोज माया, जैसे आप कोशिश करते हैं माया से बाहर निकलने की, सुन रहे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो आपको सारा दिमाग में घुस रहा है अब मेरे को माया से धीरे धीरे निकलना है। लेकिन बाकी जो 22 घंटे 20 घंटे माया बोलती है इसको और मेरे को कैसे फंसाना है, कैसे फंसाना है। तभी भक्तों के जीवन में भी माया आ जाती है, ऐसा थोड़ी कि नहीं आती, भक्त के जीवन में आती है। अरे भक्त को वाहवाही मिल रही, माला पहना रहे भक्त को, अरे बोले क्या तो प्रवचन दे रहे आप, तो क्या तो बोलते हो आप। तो ये माया का काम है, माया उसको प्रशंसा दिला रही है और उसको फंसाने का काम कर रही है कि अरे करने वाला तो तू है, तू तो बोलता है, तू तो कितना सुंदर बोलता है। जब ऐसी भावना व्यक्ति को आने लगेगी तो लगेगा करने वाला मैं हूं, और तब माया में बंधना चालू होगा। तो माया हर समय हमारे प्रयास में लगी हुई है, वो माया प्रयास में लगी हुई है कि मैं इसको कैसे बांधूं, और हमको भगवान का संग करके माया का प्रयासों से निकल के भगवान के तरफ जाना है। तो दोनों में लड़ाई चल रही है, जीतेगा कौन? अब वो आप ही बताओगे कौन जीतेगा। जिसके प्रयास, जिसकी इच्छा दृढ़ होगी वही जीतेगा, जिसकी इच्छा थोड़ी सी भी कमजोर होगी वह माया के अधीन चला जाए, वो नहीं जीत पाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज सुनना पड़ेगा, रोज सुनेंगे तब शक्ति बढ़ती, हमारी विल बढ़ती, पावर बढ़ता है हमारे अंदर, बल मिलता है हमारे को सुनने से कि नहीं, भगवान का नाम, भगवान का संग, भगवान के भक्तों का संग, भगवान की कथाएं, भगवान का ज्ञान, इसमें इतनी शक्ति है कि माया इसके सामने टिक नहीं सकती। तो जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं हमारे को बल मिलता है और उस बल से हम माया को परास्त कर सकते हैं। ठीक है माता जी। जैसे अभी रीमा माता जी ने पूछा, तो स्वभाव क्या शरीर का धर्म है? स्वरूप तो आत्मा का। स्वभाव जो होता है, ये जो हम कार्य करते हैं, जो भोग करते हैं, या जो भी हम इस शरीर के माध्यम से, जो मन की वृत्तियां होती हैं, राग और द्वेष होता है, उनके कारण जो कार्य करते 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 वह कार्य हमारे चित्त पे छाप छोड़ते 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 छोड़ते, तो वो जो छाप होती है वह स्वभाव बन जाता है। वह रूटीन, एक कोई कार्य जो पसंद है आपको, वह रोज करने से स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। रोज सुबह जा रहे वॉक करने, अरे जी हमारा तो स्वभाव है, हम सो ही नहीं सकते, हम उठ जाते सुबह, हम वॉक पे जाते, रोज जाते। तो 25 साल 40 साल हो गया लगातार वॉक करते करते, अब उसको मजा ही नहीं आएगा। सुबह होगी तो उसका जो है पूरा शरीर हिलना डुलना चालू करेगा, उसका मन विचलित होगा, मैं जाऊं 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 जाऊं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका है, अब उसको जाना है। तो अब क्या ये परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या हो तो सकता है,
लेकिन धीरे धीरे होगा, ऐसा आसानी से नहीं होगा, मुश्किल जाएगी, क्योंकि जिसने 40 साल जो कार्य किया है वह उसके चित्त में बैठ गया है, अब वो उसको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार स्वभाव यद्यपि मुश्किल होता है चेंज करना, लेकिन पॉसिबल है ज्ञान के माध्यम से और संग के माध्यम से। लेकिन हम जो भोगों का हमारा स्वभाव हो जाता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैं ये खाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये स्वभाव बन जाता है हमारा। हम जैसे जैसे सुनेंगे, हम ज्ञान में आएंगे, तब हम माया से बाहर निकल पाएंगे। तब हमें पता पड़ता है नहीं, मैं अलग हूँ और मेरा स्वभाव अलग है। मेरे साथ जरूरी नहीं, कोई क्रोधी व्यक्ति है वो हमेशा क्रोध में आ जाता है छोटी छोटी बात पे, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो क्या वो बदल नहीं सकता? बदल सकता है, लेकिन जब उसे ज्ञान आएगा, उसे समझ में आएगा, उसे विवेक मिलेगा, उसे बुद्धि मिलेगी, तब वह अपने स्वभाव को बदल सकता है, लेकिन आसान नहीं। तो हमें संग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब हम स्वभाव को काम कर सकते हैं स्वभाव में। ठीक है बात? यस अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी प्रभु। भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, वही एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 दिन पहले का था। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी, समय अभाव के कारण आपने 2 दिन वो किया था। तो उसमें क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे कि हमने सुना था वैदिक कल्चर में, या फिर अभी एक होता है ऋषि, एक होता है साधु, एक होता है संत, और एक होता है मुनि। चारों में प्रभु जी सूक्ष्म अंतर होता है, तो ये मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाह रहा था तो कि प्रभु जी का साधु। प्रश्न है, साधु, संत, ऋषि और मुनि में क्या भेद है ना? तो मैं बता दूं, संत वो होता है जिसने अपनी इच्छाओं का कर दिया है अंत। संत अब पूरी तरह से अपनी इच्छाओं में खत्म कर चुका है, और वह समाज को सही दिशा दिखाने का काम करता है ना? भगवान की सेवा जिसने कर दी है, और जो भगवान में निरंतर अपने चिंतन को लगाता है, उसे कहते हैं संत। ठीक है? वो लोगों को मार्गदर्शक दिखाता है, और वो आध्यात्मिक शांति का प्रचार करता है, अध्यात्म का प्रचार करता है, संत उसे कहते हैं। साधु किसे कहते हैं? जिसने अपने इंद्रियों को साध लिया है, जिसने साधना के द्वारा अपने आप को साध लिया है। साध लिया है मीन्स पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। साधु जो योग करता है, योग योग के द्वारा अपने आप को साध लिया है, साधनों के द्वारा अपने आप को साध लिया है, उसे साधु कहते हैं। जो साधना करता है बेसिकली, उसे साधु कहते हैं। और वह जो है गुरुओं का आदेश मानता है, और वह जो गुरु कहते हैं उसे करता है, वो साधु है ना? और क्या करें? ऋषि। ऋषि वो है जो शास्त्रों के आधार पर रिसर्च करता है, नए नए जो है रास्ते ढूंढता है आध्यात्म के, चिंतन के। और वह गृहस्थ भी हो सकता है ऋषि। ऋषि मीन्स जो है स्कॉलर्स, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसने शास्त्रों का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है। और ये जो है हम जानते हैं, हमारे सप्त ऋषि जो है, जिसमें हम सबके गोत्र होते हैं, वो भी ऋषि हैं। गौतम ऋषि है, भरद्वाज ऋषि है, कश्यप ऋषि है, ये सारे ऋषि हैं। ऋषियों में भी अलग अलग क्वालिटी, मतलब अलग अलग टाइप होते हैं। एक होता है देव ऋषि, एक होता है राज ऋषि, एक होता है ब्रह्म ऋषि, एक होता है महर्षि, है ना? ये भी ऋषियों की क्वालिटी है। जो ऋषि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकता है, उसे कहते हैं देव ऋषि। कहीं पे भी जा सकता है, जो जैसे नारद जी, वो देव ऋषि की कैटेगरी में। और जो है जैसे राज ऋषि, राजा है लेकिन उसे पूरे शास्त्रों का ज्ञान है। ऋषि मीन्स जिसे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो, वह अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार चलाता है, उसे ऋषि कहते हैं, रिसर्च करता है। जैसे सुश्रुत ऋषि है ना? कणाद ऋषि है, इन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं अपने अपने। सुश्रुत ऋषि जो थे वो आचार्य थे सर्जरी के, उन्होंने सर्जरी करते थे सुश्रुत ऋषि। तो सर्जरी का सारा ग्रंथ उन्होंने लिखा हुआ है। सुश्रुत जो है क्या कहते हैं, संहिता, सुश्रुत संहिता। तो ये ऋषि जो होते हैं, ये स्कॉलर्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सन्यासी बने रहे। तो देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, जिन्होंने जिस अपने तपस्या का लेवल, जिनके ज्ञान का लेवल ब्रह्म तक पहुंच जाता है, उन्हें ब्रह्म ऋषि कहते हैं। तो इस प्रकार ऋषियों का कार्य है। और एक होता है मुनि, है ना? मुनि मीन्स जो मन में चिंतन करे,
मन को मननशील बनाए उसे मुनि कहते हैं। उसका हृदय में केवल चिंतन चल रहा है, वो बाह्य चीजों से अनअफेक्टेड है और अंतःकरण में मन में सारी चीजों का जो है चिंतन कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, उसे मुनि कहते हैं। वह विश्व कल्याण के बारे में विचार करते हैं। वो जनरली मौन रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है मुनि लोग, है ना। तो मुनि मीन्स जो ध्यान करे, मन में चिंतन करे, मननशील रहे, उसे मुनि कहते हैं। ऋषि मीन्स जो स्कॉलर्स है, जो पढ़े लिखे हैं, जो वेदों को जानते हैं, जो ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और जो ब्रह्म तक सारा आध्यात्म के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। संत मैंने बताई है आपको, जिसने अपने सारे जो है अंत कर दिया अपनी इच्छाओं का, जो केवल अब समाज को सही दिशा दिखाना चाहते हैं, उन्हें संत कहते हैं। और साधु मीन्स जो साधना करता है, जो साध दिया, जिसने अपनी इंद्रियों को साधा हुआ है, उसे साधु। प्रभु जी ठीक है। कितना अच्छा समझाया आपने, कितना अच्छा समझाया प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था हाँ। जैसे कि हम कभी कभी उच्चारण में कहते हैं या फिर जैसे बोलते हैं कि इसमें साधुता आ गई है, अरे तो संतों की वाणी बोल रही है, तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कोई वैष्णव है उसमें भी ये थोड़े थोड़े गुण आ सकते हैं, थोड़ा ऋषि के, थोड़ा साधु के, थोड़ा संत के, थोड़ा मुनि के। लेकिन जैसा आपने ऋषि बोला तो एक प्रकार से वो साइंटिस्ट हैं जो कुछ कुछ अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो उसको एज अ वैज्ञानिक ही समझना चाहिए। तो ये चारों चीजें एक वैष्णव में भी आ सकते हैं ना प्रभु जी? अरे तू तो साधु जैसा हो गया, तू तो संतों की वाणी बोल रहे हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं ना प्रभु जी? थोड़ा थोड़ा अगर क्वालिटी अगर आती है तो। देखो, अब वैष्णव जो होता है वो साधना तो करता ही है, ठीक बात जी। है, लेकिन पूर्ण रूप से साधना नहीं करता वो। आप पूर्ण रूप से क्या, खाली माला ही तो करते हो, और क्या करते हो, और क्या साधना कर रहे हैं हम? तो हम्म। साधु मीन्स जो पूर्ण रूपेण साधना में प्रवेश कर चुका है, उसे साधु कहते हैं। ये छोटी मोटी साधना से साधु नहीं कहा जाएगा अपने आप को। मतलब छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, काम किया मात्र 16 माला और अपने आप को साधु बता रहे हैं, हम्म। तो ये कोई साधु नहीं है। अब ऋषि की बात करें, ऋषि महान ऋषि हैं जिन्होंने सारे वेदों को जानते हैं, जो सभी चीजों को समझते हैं, उपनिषदों को समझते हैं, इसको समझते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं? केवल भगवत गीता भागवतम। अपने आप को ऋषि कहें तो ये गलत हो जाएगा, है ना। संत कहें, संत जिन्होंने कर लिया अपनी इच्छाओं का अंत। तो हमने किया है कि अपनी इच्छाओं का अंत, हमने तो कुछ अंत नहीं किया है। तो संत कहलाना गलत हो जाएगा हमको अपने लिए। तो इस प्रकार हम, ठीक है, हमारे भी ऐसा नहीं कि वैष्णव श्रेष्ठ नहीं होता, इन सब से भी श्रेष्ठ हो सकता है वैष्णव, जो वाकई में वैष्णव है, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया है, वो सबसे ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर करे तो, है ना। तो हम तो अभी बहुत बिगनर हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने आप को इन सब कैटेगरी में नहीं रख सकते। हम बहुत छोटे हैं, निम्न हैं। लेकिन हमारी ही वैष्णव परंपरा में श्रील प्रभुपाद हो गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो गए, अन्य अन्य गुरु आचार्य, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हो गए, ये लोग तो अत्यधिक श्रेष्ठ हैं, है ना। ये सब कुछ जानते हैं, संत भी हैं, ये साधु भी हैं, ये ऋषि भी हैं। तो हमारे वैष्णव, यस, सब कुछ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन हम तो नहीं हो सकते। मुनि का क्या बताया था प्रभु जी, एक लाइन में एक क्या समझे कि जो मुनि का क्या? मननशील हो, जो मननशील हो, जो चिंतन करता है हृदय में भगवान, मतलब मन को भगवान में एकाग्र करने का चिंतन में लगा रहता है, ध्यान करता है भगवान का, उसे मुनि कहते जी प्रभु जी। ठीक ठीक। हरे हैं। कृष्ण प्रभु यस, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अच्छे से। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भी एक श्लोक की मतलब हमने वहां पे पढ़ा था जिसमें भगवान भी साधु बोले थे, मतलब वो अपि चेत स दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम व्यवस्थितो ही सह। प्रभु जी, हम्म। मतलब जो भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं तो भगवान मतलब उनको साधु की कैटेगरी में रखते हैं प्रभु जी। हम्म, सही कह रहे हैं। श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। जो यद्यपि उसके जीवन में कभी उसने कुछ गलत कार्य कर दिया गया, है ना, कर दिया उसने, है ना, स्वभाववश कर दिया या कोई अन्य कारण से जो है वो गलत काम में फंस गया, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन मेरा भजन कर ही रहा है वो अनन्य भाग।
तो साधु रेव सब मंतव्य, भगवान बोलते मैं उसे साधु ही मानता हूँ। साधु मीन्स कौन? जो भक्ति योग में लगा हुआ है, जो मेरी साधना करे जा रहा है, मैं उसे साधु ही मानता हूँ। साधु रेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। तो इस प्रकार वह साधु माना जाता है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं तो हम भी मानेंगे ही मानेंगे। तो साधु मीन्स जो साधना कर रहा है, जिसने जो भक्ति योग में लगा हुआ है और जो अपने इंद्रियों को साध रहा है, तो इसे साधु कहते हैं। तो जो अनन्य लगाई हुआ है, उसमें भगवान खुद ही बोल रहे हैं भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्ति में लेकिन लगा हुआ है मेरे, तो उसे साधु ही माना जाएगा। एक गलती के कारण उसकी साधुता खत्म नहीं हो जाएगी, ये अर्थ ये है। अगर साधु है कोई, उसने एक गलती कर दी, अगर उसने अपने स्वभाववश या किसी कारणवश कोई गलत कार्य कर भी दिया, दुराचार हो गया उससे, लेकिन इससे उसकी साधुत्व खत्म नहीं होती है। मैं तो उसे फिर भी साधु ही मानता हूँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं। यस मधुनंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। इस्कॉन में जो हमारे ब्रह्मचारी बनते हैं और हम जो गृहस्थ होते हैं, ये क्या बनेंगे? ये क्या कहलाएंगे? साधु बन सकते हैं, कहला सकते हैं मतलब? देखो माता जी, साधु मीन्स जो हर कुछ मतलब पूरा साधना करने में अपने जीवन को लगाए, घर बार छोड़ दे, केवल भगवान की भक्ति करे, चिंतन करे, उसे साधु कहेंगे। हम कहाँ कर पाते हैं, हम तो बाकी सारे काम करते रहते हैं। तो हम अपने आप को उस कैटेगरी में रखना तो बहुत नीचे है, हम तो बहुत नीचे, हम इतने उत्तम नहीं है। और बात कर रहे ब्रह्मचारियों की और इसकी उसकी अन्यों की, तो ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि अब कौन कितने स्तर पे हम नहीं जान सकते, किसी पे भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर वह अनन्य भगवान की भक्ति में चिंतन में लगा हुआ है तो हम उसे साधु कह सकते हैं। लेकिन अगर पता लगा दिखावे का जो है कर रहा है, आधा टाइम अपने वीडियो देख रहा है, रीलें देख रहा है, और ठीक है थोड़ा बहुत दिख रहा है, यद्यपि ब्रह्मचारी दिख रहा है, लेकिन चिंतन उसका भगवान में नहीं है, तो उसे मिथ्याचारी च भाष्यते, भगवान कहते हैं वो मिथ्याचारी है, जिसने यद्यपि कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया लेकिन मन को कंट्रोल नहीं किया है। मन उसका अभी भी भोगों में लगा हुआ है, यद्यपि कर्मेंद्रियां नहीं लगा रहा है, हाथ पैर उसके नहीं जाते भोगों की तरफ, उसने अपने हाथ पैर को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मन में तो चिंतन वही है। तो वह मिथ्याचारी से भाष्यते, वो मिथ्याचारी कहलाएगा, वो साधु नहीं कहलाएगा। तो साधु कौन है कौन नहीं है, ये तो उसके अंतःकरण से पता पड़ेगा कि कौन कितना साधना में लिप्त है कौन नहीं। बाह्य दृष्टिकोण से बताना मुश्किल है। तो क्या हम केवल नित्य दास कहलाएंगे हाँ भगवान? हम, यस, हम तो दास भी नहीं है, हम कहाँ दास हैं? कौन दासत्व का काम कर रहा है क्या कोई? हम तो स्वामित्व वाले सारे काम करते हैं। मैं स्वामी हूँ, हम स्वामी तुम सेवक। तो यही प्रभु जी, जो चलता है। हम जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम इंद्रियों को हाँ साधने हाँ, के, एटलीस्ट हमें टारगेट मालूम है कि मेरे को बनना क्या है, इतना मालूम है। अभी बनने की प्रक्रिया पे प्रयास में है कि एक न एक दिन हम भी दास वाला फीलिंग ला लेंगे हमारे अंदर, कि मैं सचमुच एक दास हूँ, मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं तो केवल भगवान की कृपावश चल पा रहा हूँ, कृपावश ये कर पा रहा हूँ। मेरा न कुछ है, न मेरे स्वामित्व है, न मेरा घर है, न मैंने कुछ नहीं किया है। ये भावना आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आ गई है तो बहुत अच्छा है, आप निश्चित तौर से बहुत उन्नत हो गए हैं। लेकिन ये भावना आ जाए तब हम एक बार अपने आप को जो है दास कहला सकेंगे, अदरवाइज तो दास भी नहीं है। अभी तो मान प्रतिष्ठा में फंसे हुए हैं, मेरे को पूछा नहीं गया, मेरे को बुलाया नहीं गया, मेरे को माला नहीं पहनाया गया, मेरे को एक स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए है। और मैं ये भी कर रही हूँ, मैं भी वो भी कर रही हूँ, मैं तो घर भी चला रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ। तो ये भी एक तरह की अहंकार ही है। कौन डांट रहा है, कौन चिल्ला रहा है भाई? तो अभी तो फिलहाल ये भावना ही है हमारे अंदर, सबके अंदर, की करने वाला मैं हूँ। तो कैसे अभी वो शुद्ध आएगी नहीं, लेकिन कम से कम हमारे ये टारगेट मालूम है। अभी मैं बंधा हुआ हूँ, अभी मेरे से सारे अपराध हो रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे जाना कहाँ है। अभी तक तो लोगों को यही नहीं मालूम रहता कि मेरा टारगेट क्या है। कम से कम हमें टारगेट तो मालूम है, अचीव क्या करना है।
ठीक है माता, सरेंडर ओनली। ओनली सरेंडर। हरे कृष्ण प्रभु। जो श्लोक पढ़ेंगे 15.5, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। कौन जाएगा? गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस पद को कौन प्राप्त करेगा? गच्छन्ति मूढ़ा, वही जा पाएगा, वही बुद्धिमान जा पाएगा, वही व्यक्ति जा पाएगा जिसके जीवन में ये गुण उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से? निर्माण मोहा, उसके अंदर कोई मान नहीं रहेगा, उसके अंदर कोई मोह नहीं रहेगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अपने संग को उन्होंने जीत लिया है, अपने दोषों को उसने जीत लिया है। जित संग दोषा आध्यात्म नित्या, रोज अध्यात्म का प्रयास करता है, वो भगवान के साथ जुड़ने का रोज प्रयास करता है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, सभी कामनाओं से परे हो चुका है, वो सभी इच्छाओं को उन्होंने शून्य कर लिया है। विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व नहीं है उसके जीवन में, अच्छा बुरा, मेरा पराया, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब से परे हो चुका है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख में और दुख में जो समान रहता है, वही, जिनके अंदर ये गुण आ चुके हैं, वही गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वही जाएगा भगवान के धाम। तो अपना टेस्ट कर लो सब, कौन कौन कितना कितना गुण ला लिए हैं। मार्क्स खुद ही दे दो कि किसको 100 में से 10 है, किसके पास 100 में से 50 है। फिर खुद ही टेस्ट करके बता दे रहा हम कितने लायक है भगवत धाम जाने के। ठीक है। यस, कोई और भी हैंड रेस किया हुआ था? कनुप्रिया ने किया था प्रभु जी। हाँ, यस, कनुप्रिया माता जी, आप तो अभी ज्यादा समय हुआ नहीं जुड़े हुए, और निश्चित तौर से डाउट्स कंफ्यूजन तो बनना ही चाहिए। पूछिए, आप पूछ सकती हैं बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया लगता है मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा, तो आप उसको अभी तो ऑन कर, उसको टच करेंगे तो ऑन हो जाएगा ना। मैं रुको उसमें भेजता हूँ आपको अनम्यूट करने का। आया माता जी आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन? नहीं हो रहा लग रहा माता जी का। ठीक है, यस, रिपुनाशन प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपके इस अद्भुत ज्ञान को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। और जैसे वो मक्खी गुड़ से चिपक जाती है ना प्रभु जी, ऐसे आप चिपका लेते हो सबको। और ये सोचता है ना कोई कि चलो 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 बंद कर दो, 7 बज गए 7 बज गए, तो वो घाटे में रहेगा। अभी जो प्रभु जी ने पूछा कि साधु संत ऋषि मुनि, ये मेरे अंदर का उठा हुआ कई बहुत पुराना प्रश्न था जिसका उत्तर आज मुझे मिला। तो इसी तरह मैं तो समझता हूँ प्रभु जी, आप गुड़ हो हम चीटे हैं, इसी तरह से चलता रहे और आपका अद्भुत ज्ञान हमें मिलता रहे। आपका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सही कहा प्रभु, सही कहा प्रभु जी। रिपुनाशन प्रभु जी ने सही में समय लगता है हम शरीर है ही नहीं। आप जितनी देर बोलते हैं सर हम शरीर नहीं, उतनी देर 1 घंटे तो सच में ही रहता है। मतलब एक अलग चलता है सर प्रभु जी, अलग रोंगटे खड़े होते, मतलब अलग एक शरीर अद्भुत दशा में चला जाता है। ये तो रोज हम अनुभव कर रहे हैं। अरे वो आप लोगों का कहीं और चले जाते हैं, ऐसा लगता है संसार से उठ के कहीं और जा रहे हैं लोग। भगवान की कृपा है जो सब हो पा रहा सभी है। भक्त ये अनुभव कर रहे हैं, सभी भक्त ये अनुभव कर रहे होंगे प्रभु जी। अच्छा, मतलब मेरे शरीर को में तो सच लगता है में नहीं, शरीर माता में जी एक अलग सही कह रही है रोमांच आता प्रभु है। जी। कल मेरे को प्रभु जी, हाँ कल मेरे को भोपाल जाना है 1-2 दिन के लिए। मुझे खुद कर रहा कि मैं क्लास, भगवान मेरा भोपाल, अभी तो खैर 1 महीने यहाँ बच्चे के पास है, भगवान मेरा जमा दे वहां कुछ ऐसा कि मैं पूरी आपकी क्लास
लाइव अटेंड करूं, क्योंकि ये अटेंड करने में एक अलग अलग एक चित्त होके बैठते हैं, तभी असर आता है। हाँ ये तो है, जितना हम मोबाइल में बैठेंगे सामने वीडियो ऑन करके, मतलब पूरा चित्त लगाएंगे, पूरा कंसंट्रेशन लगाएंगे, तब उसको ग्रहण करने में हम सक्षम बनेंगे। नहीं तो ऐसा आधा अधूरा में ज्ञान भी नहीं मिलेगा और वो भाव भी नहीं आ पाएगा। जी जी जी। भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि आप जुड़े रहें लाइव हमारे साथ साक्षात, ताकि हमें भी प्रेरणा जी मिलती प्रभु रहे। जी, जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, हम क्या आपकी प्रेरणा, आप बहुत कुछ दे जाते हो प्रभु जी, शब्दों में नहीं बोल सकते, हम सच में शब्दों में नहीं बोल सकते। मतलब कौन से हम लोगों के पुण्य थे जो आप हम लोगों के जीवन में आए, और भगवान बस आप स्वस्थ रहें अरे बोल, बस। मैं वही बस हाँ सोच मैं भी यही सोचता हूँ, भगवान अपने कार्य करा रहे हैं हमसे, जी माध्यम है, निमित्त मात्रेण भव सव्य साची। जैसे अर्जुन को निमित्त बना दिया था, वैसे ही हमें भी निमित्त बना दिया है भगवान के शास्त्रों का वर्णन करने में। प्रयास यही रहती है कहीं से भी कोई भी त्रुटि ना हो, जो भगवान चाहते हैं वही कर पाए, वही भाव दे पाए जो होना चाहिए। इतने सरल शब्दों में हम लोगों को आपने साधु संत ऋषि मुनि क्या व्याख्या कर दी प्रभु जी, ऐसा लगता है आपको मतलब अरे सच में प्रभु जी गुरुओं अद्भुत के है। द्वारा। आप अद्भुत हैं, आप अद्भुत हैं। अरे नहीं माता जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं मैं नहीं प्रभु जी, वो तो हम आप ही लोग जैसे, जानते हैं। नहीं नहीं, मैं माता कुछ जी भी सही नहीं। कह रही है प्रभु जी, हम लोग माता तो जी सही ऐसे कह ही रही है। नहीं जुड़े प्रभु जी, हम लोग ऐसे ही नहीं जुड़े। बिल्कुल सत्य है। हाँ। ऐसे ही हमने देखो। मतलब आपको बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से आप मतलब भगवान ने एक अजीब आकर्षण दिया है। उतना ही आप अंदर से, उतना ही भगवान ने आपको बाह्य रूप से, मतलब सच में आप में भगवान की कोई अंश, कोई छोटा मोटा अंश तो प्रभु जी दिखाई देता है। सही में सही में। प्रभु जी कोई फिल्म का हीरो होता है और आप हमारे हृदय के हीरो हो। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी यंग लोगों को ये ज्ञान बहुत लेना जरूरी है, लेकिन यंग लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं। उनको जोड़ने का हाँ कुछ करना पड़ेगा उपाय, है ना। अभी सही है। जैसे हम लोग जिस पड़ाव में पहुंचे हैं, तो हम लोग तो खैर बहुत सा अनुभव भी किए हैं, लेकिन अभी जिनको ज्ञान नहीं है, अभी ये भौतिक चीजों में लगे हुए हैं, उनको ये ज्ञान पाना बहुत ही जरूरी है। माता जी क्या करें, हम अपने घर में ही प्रचार नहीं कर पाते। हमारे बड़ा भाई साहब ही नॉनवेज खाता है, हम क्या बोले आपको। जी सही तो बात है। जिस कहने दिन का अर्थ ये है। यंग लोग जुड़ जाएंगे ना, तो फिर कहना ही नहीं है ना। प्रयास तो खैर हो भी रहेगा। रहे हैं, काफी लोग जुड़ते हरे भी हैं। कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। यंग लोगों को ना जोड़ने के बाद 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भर रहता है, फिर उसको माया झगड़ लेता है, फिर वो गायब हो जाता है। हाँ अब देखिए हाँ ना वही कितना बात, था हमारा, अभी कहाँ 60 में आके फिर रुक गया, वही 80 बात है, हो वही गए थे। बात है। हाँ मैं कल देखी एक भगवत गीता के जो शाम की जो क्लास होती है ना, उसमें भी मैं उनको देखी क्लास में, तुरंत मैं बाद में देखी कि वो लेफ्ट हो गया उस ग्रुप से। जैसे लाला के पकड़ पकड़ के जोड़ते हैं, फिर स्वाद नहीं आता है, 1 दिन 2 दिन सुनते हैं, फिर निकल जाते हैं। एक्चुअल में माया माता जी बहुत प्रबल हाँ है। हाँ वही माया छोड़ वही नहीं बात। रही है, और लोगों को क्या है मालूम, डर है। मैं तो बात करता हूँ, लोगों को बहुत डर है। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे से संसार छूट जाएगा, खाना छूट जाएगा, पीना छूट जाएगा, लोगों के साथ उठना बैठना छूट जाएगा। लोगों को, आधे लोगों को तो इसी की चिंता होती है कि मैं फिर जाऊंगा कहाँ, मेरे दोस्त नहीं रहेंगे, मेरे को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरे से पार्टी छूट जाएगी, मेरे से दारू छूट जाएगी, मैं नहीं जा मैं इसी डर से लोग आना ही बंद आते नहीं है। और प्रभु जी उनको तो ठीक है, उनके घर वालों को भी ज्यादा चिंता रहती है, वो भी नहीं इस तरफ जाने देते हैं। हाँ, घर वालों को भी लगता है ये अगर अब बन ये गया तो हमारा इसका क्या इस्कॉन होगा। बहुत, इस्कॉन में बहुत ये है, ये सबको ऐसा कर लेते, खींच लेते हैं। हाँ, ब्रेन वॉश कर देते हैं, कहीं का नहीं जी छोड़ते हाँ हैं। ब्रेन जी वो काम का नहीं रहेगा, हमारा जी। घर कौन चलाएगा, कमाएगा कौन, खिलाएगा कौन। अरे यही टेंशन रहता है आधे लोगों को, लेकिन बड़ा। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु जी बोलिए आज। प्रभु जी पर अभी हम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों ने अपने बच्चों को गलत दिशा में मोड़ दिया। अब इस उम्र में समझ, क्योंकि संग भी नहीं मिला, कि शुरू से सही में गुरुकुल में डालना था, सब चल, जीवन का सब चल जाता है, नहीं समझ में आता उस समय। तो उस समय तो एक कंपटीशन, भाग दौड़ यही लगा रहता है प्रभु जी। मेरा बच्चा पढ़ने में सबसे अच्छा निकले, क्लास में फर्स्ट आए,
भौतिक ज्ञान ले। वह ज्ञान जो कोई काम का नहीं आगे चल के। जी हाँ जी। मैं भी सीए किया, लेकिन ऐसा लगा क्या क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। भगवान की दया से भगवत गीता पढ़ता, भागवतम पढ़ता बचपन से, तो पता नहीं आज कहाँ पहुंच जाते हम। सही बात, सही बात है। इतना समय व्यर्थ कर दिया हमने, वेस्ट कर दिया। खैर ठीक है, जब जागो तब सवेरा। भगवान ने कम से कम इस योग्य तो समझा कि इस उम्र में भी जोड़ तो सके। इतनी हमारी जो है, इतने सौभाग्यशाली तो है। मैंने उस दिन मेरे लेक्चर जिसने सुना होगा, जो मंदिर में हुआ, उसमें मैंने बताया था, किसी को भी कहीं जाने के लिए ना, एक तो इनविटेशन चाहिए। शादी में अगर कहीं शादी है तो वह इनविटेशन देता है, तब व्यक्ति आता है। तो दो चीजें होती, एक तो इनविटेशन आए और उसके बाद हमारी इच्छा भी हो जाने की, तभी हम शादी में जा पाएंगे, तभी हम वहां के जो है फंक्शंस को एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर हम आ रहे हैं तो दो काम हुआ है। एक तो भगवान की इच्छा थी कि हम जुड़ें, और दूसरी हमारी इच्छा भी थी, इसलिए हम जुड़ पाए। दोनों में से अगर एक भी नहीं होगा, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो भी नहीं जुड़ पाएंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो भी नहीं जुड़ पाएंगे, दोनों स्थिति में नहीं जुड़ पाएंगे। तो भगवान सबको एक तो इनविटेशन देते नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों को इनविटेशन देते हैं। उनमें से भी बहुत से कम लोग होते हैं जो इनविटेशन स्वीकार करके स्वतः भगवान की कथाओं में, भगवान के ज्ञान में प्रवेश पाते हैं। आधे लोग तो बेचारे भ्रम में रहते हैं, जो है संसार अच्छा है, संसार के लोग अच्छे हैं, संसार का भोग अच्छा है, संसार में जीवन एक ही बार मिला है, इसको भोग करके मजे कर लो, इसलिए लोग इसी में लगे हुए। बड़ी मुश्किल से तो मतलब मैं तो देखा हूँ मेरे दोस्तों में, 2-2 साल हो गए मेरे को समझाते समझाते समझाते, तब जाके व्यक्ति समझ में आता है कि अब नॉनवेज बंद कर रहा है, धीरे से माला चालू कर रहा है, क्योंकि भोग की वृत्ति बड़ी छूटती नहीं, बहुत मुश्किल से। ठीक है, अब भगवान ने जब जिसका समय लिखा है जुड़ेगा। प्रयास तो हम सब करते हैं, आप लोग सब अपने लेवल पे प्रयास करते ही हैं, लोगों को जोड़ते ही है। बेचारे 80-85 तक पहुंच गए थे, फिर धीरे धीरे माया जो है सुलाने में लोगों को इंटरेस्ट लेती, सो जाओ कल अटेंड कर लेना, वीडियो देख लेना, क्या जरूरत है बैठने की लाइव। तो ऐसे में माया भटका देती है सबको। ठीक है, ठीक है, हरे धन्यवाद आप कृष्ण। सभी लोगों का, बहुत बहुत प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी एक बात मुझे बोलनी थी, मैं बोल लूँ आज, मेरे को पता नहीं कल तो हाँ, आप यस प्रभु यस। रहोगे। हाँ प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि अ, जैसे हर रात में जब हम लोग सोते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ प्रभु जी, तो ये सोच के सोचते कि कल 6 बजे भागवती का क्लास होगा, इससे पहले अपना जो काम है उसे खत्म करना है, क्योंकि ऐसे कोई काम नहीं करना, जैसे मिक्सी नहीं चलाना, चुनाई नहीं पड़ता है, या फिर कहीं भागना नहीं है, आगे ज्यादा छूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है प्रभु जी कि हम लोग जो है, मतलब क्लास का अगर इंटरेस्ट नहीं होता प्रभु जी, तो इतना बंधना संभव नहीं था प्रभु जी। आप जितना अच्छा बोलते हो, मतलब अच्छा तो बोलते थे नो डाउट, समझ में भी आती है चीजें, सभी आदमी उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाता है और उसको सुन पाते हैं। तो और एक प्रभु जी, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट और बताना चाहती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है स्कूल में, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन प्रभु जी, ठीक है। एक दिन ऐसे मैं वृंदावन जा रही थी, तो मैंने पूछा उनको कि आप माला कर माला करिए, एक माला करिए, आपको अच्छा लगेगा करके, आप खाते रहो, जो खा रहे हो आप खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप करो। तो एक नीम का माला प्रभु जी मैंने ला के उनको दिया था, कि आप करिए, तुलसी माला तो दे नहीं सकते क्योंकि आपको कभी खाते हुए चीज है। तो कल प्रभु जी करीबन 2 महीने के बाद कल मेरी मुलाकात हुई है उनसे, तो उन्होंने कल मुझे बताया धीरे से कि पता नहीं क्यों अब मैं जब नॉनवेज खाने जाती हूँ तो मुझे बड़ा गिल्ट सा फील होता है। हालांकि छूटा नहीं है उनका, उनका छूटा नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जो बात बताई मुझे कि मुझे गिल्ट सा फील होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं भगवान उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं प्रभु, और आप लोग के मार्गदर्शन में, आप लोग की कृपा से हम लोग भी थोड़ा मोड़ा जो हमसे हो पा रहा है करने की प्रयास करें भगवान की कृपा से। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु, तो मुझे ये आपसे शेयर करना था। ये सब आप ही लोग का, आप लोग की कृपा है प्रभु। अच्छा लगेगा जब वो पूरी तरह से छोड़ देंगी। हालांकि दिमाग में तो ये चीजें आ गई हैं एक कि मुझे नहीं खाना चाहिए, है ना। तो ये एक अच्छी बात है, तो वो शख्स ने आपको जाता है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा कंप्लीट करा। थैंक यू, थैंक यू, हरे कृष्णा। इसी प्रकार हमारे को अपने आसपास के लोगों को प्रचार करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, माला करवानी चाहिए। ये इस ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य यही है, जो हम आज जो रोज सुबह सुनते हैं, इसका उद्देश्य यही है
कि हम इसका प्रचार करें, लोगों को बुलाएं, लोगों को जोड़ें कैसे भी करके, क्योंकि जो ये महान एक दिव्य ज्ञान है, जो दिव्य अनुभूतियां हैं, वो सब तक जाए, केवल हमारे तक सीमित ना रहे। मैंने जब भगवत गीता पढ़ी थी अपने गुरु के द्वारा, भगवत गीता का कोर्स किया, तब मेरे हृदय में ये आया कि ये इतना दिव्य ज्ञान है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मैंने प्रयास किया, मैंने पूछा, मैंने अपने सीनियर से परमिशन ली कि मैं भी प्रचार करूं, मैं भी भगवत गीता का प्रवचन लूं, लेक्चर लूं, ताकि ये ज्ञान जो केवल कुछ लोगों तक है, ये प्रचार कैसे होगा, लोगों को पता कैसे पड़ेगा। मैं तो समझ गया, क्या सबको पता नहीं पड़ना चाहिए इस ज्ञान का। तो मैंने इस उद्देश्य से क्लासेस लेना चालू करी, स्टार्टिंग करी, फिर धीरे धीरे देखो कारवां बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए भगवत गीता से, फिर भागवतम पहुंच गए, भागवतम से अब अन्य अन्य विषयों पे भी लेक्चर्स हो जाते हैं हमारे, लोग जुड़ते चले जाते हैं, हृदय बदलता चले जाता है। तो हमें जोड़ना चाहिए, कैसे भी करके प्रचार का कार्य करना चाहिए, है ना। कोशिश करें कि लोगों को जोड़ें, बुलाएं, या तो कहीं कोई स्पेशल हम आके भी कथा कर लें, कहीं लेक्चर्स ले लें। तो ऐसे करने से क्या होगा, संग भी मिलेगा, और हम अपना ही भला कर रहे हैं। बेसिकली भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, जब भगवान के इस गुह्य ज्ञान का प्रचार होता है तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें भगवान को प्रसन्न करने का सबसे शॉर्टकट यही है कि भगवान का ज्ञान का प्रचार हो जाए, बस। ठीक है, करिए माता जी, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने उनको माला कराई। और माला नाम का असर प्रभाव तो ये होता ही है कि सारे कलमशों को धोना चालू है, विदुनोति सुहृत सताम, हृदय में जितने भी कलमश होते हैं उसको धोना चालू कर देते भगवान। तो भगवान का नाम जप करने से खुद ब खुद सारे जो गलत कार्य जो हैं, जो गलत वृत्तियां हैं, वो सब सुधरना चालू हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सुंदर कर रहे हैं, ऐसे ही करिए, जोड़िए लोगों को, प्रचार करिए, नाम करवाइए, है ना। ठीक है, तो प्रभु हम जी यहाँ हरे पे। कृष्ण। यस हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप में इतना जादू है ना प्रभु जी, पखालियों में तो आपने पूरा जादू ही कर दिया। मेरे को कल बहुत लोग पूछा, अरे माधवाचार्य जी फिर कब आएंगे? मैं बोला जल्दी आएंगे प्रभु जी। तो अभी नया सेंटर के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं, अभी नया सेंटर में भी आएंगे सब। बहुत अच्छा प्रभु जी, आप में ना बहुत कृपा है गुरु महाराज, आपके शिक्षा गुरु का बहुत कृपा है। आप जिससे भी बात करते हैं, जिससे मिलते हैं, आपके ऊपर पूरा मतलब वो आकर्षित हो जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह, ये गुरु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। वाकई में बड़ा प्रेम देते हैं। पखानजूर जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है, अरे मैं यहाँ आ गया, मैं वापस कैसे जाऊंगा घर। इतना प्रेम देते हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हृदय शुद्ध है, और सब स्वीकार करते तुरंत। जो बोलता हूँ ऐसा लगता है बस बैठे हुए हैं कि कुछ ये बोले और हम उसको करें, मतलब तुरंत वो लोग स्वीकार करके क्रियाशील कर देते, क्रियान्वित कर देते कार्यों को। तो बहुत प्रभु जी लोगों पे भी कृपा है, और ये लोग सब बड़े हृदय से सेवा करते हैं। और ऐसे लोग निश्चित तौर से भक्ति में उन्नति प्राप्त करते ही हैं, और वो दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनते हैं। और ऐसे लोगों के साथ जुड़ना ये सौभाग्यशाली लोगों का कार्य, मतलब सौभाग्य है, तभी ऐसे लोगों के साथ जुड़ पाता है। तो हमारे सुवर प्रभु है, सुमधुर प्रभु है, कार्तिक प्रभु है, मधुर निमाई प्रभु हैं, सब बड़े बड़े ही सुलझे हुए, बड़े ही निर्मल हृदय के, बड़े ही श्रद्धावान हैं। तो आप लोग के साथ जुड़ेंगे जो, तो वो निश्चित तौर से उनको भी भक्ति मिलेगी, उनको भी कृपा मिलेगी जो आपके साथ जुड़े। खैर, मैं भी आता तो हूँ, अब जो भगवान, जो गुरुओं ने आदेश दिया वो करना है, प्रयास करेंगे। और प्रचार करने बिल्कुल का प्रभु आप जी, आपका लोग। मार्गदर्शन इसी तरह बने रहे और आप इसी तरह हम पे कृपा करते रहिए। बस आप ही के ऐसे एनर्जी मिलता है, चार्ज होते हैं हम, बाकी तो कुछ नहीं है। कुछ समझ अरे में नहीं आता कैसे क्या करना है। छोटे छोटे चीज के लिए आपको फोन कर देता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, करो करो, नो प्रॉब्लम। मैं तो सबका कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे फोन करता है, जो भी व्हाट्सएप करता है, उसका जवाब करने का। तो आप लोग को जो भी डाउट है, जो भी मार्गदर्शन लेना है, मेरे को आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, तो मैं उसका निश्चित तौर से जवाब दे दूंगा, बिल्कुल, है ना। ठीक है, तो हम हरे यहाँ पे हरे आज। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं एक सलाह देती हूँ, आप अब नगर संकीर्तन में निकलिए, और लोग जानेंगे अच्छी तरह से। जी जी और जी माता जी जी, यारे वही जरूर अभी प्रभु जी कल हैं, कल भी है। यही प्रभु जी भागवतम करते हैं। तो आप जो हमारा जो नगर संकीर्तन का प्रोग्राम होता है ना, मैं तो इसीलिए एक दिन गई थी मैं, तो सही में बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही मैंने प्रभावशाली चीज है इसको, प्रचार का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आप कभी कभी बीच में प्रोग्राम में निकलिए।
उस दिन तो मैं भाविका माता जी को भी मैं एक दिन गई थी, उस दिन भाविका माता जी से भी मिले हम लोग, माता जी से भी मिले। तो सही में बहुत आनंद आया लेकिन उस दिन। तो आप इसमें भी आप इन्वॉल्व होइए, देखिए और प्रचार होगा अच्छी तरह से। ठीक है माता जी, प्रयास करता हूँ मैं। सही आज बता रही तो हूँ मैं। आजकल मेरे हाथ मन में में आज नहीं पड़ आया ये जाते। वाली बात कि अरे मैं ये तो वही प्रभु जी है, यूट्यूब में भी दिखते हैं, अपना फेसबुक में भी दिखते हैं, क्लास में भी, जूम में भी दिखते हैं। तो आप एकदम लाइव दिखिए, मैंने दिखने से मेरे को लगता है और अच्छा प्रचार होगा प्रभु जी। हम लोग सब रहेंगे। हाँ, आप लोग सब जब रहेंगे तब मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। जी। आप लोग जब प्रोग्राम बनाएंगे ना, आप लोग प्रोग्राम बनाइएगा, बताइएगा, जब सब रहेंगे तब मैं आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा, ऐसा जी। करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हाँ। कृष्ण। सिर्फ पखांजू वाले भक्त नहीं प्रभु जी, रायपुर वाले भी बहुत प्रेम करते हैं हम लोग सब। यस यस माता जी, मैं तो जानता ही हूँ आप लोग बहुत प्रेम करते हैं। और सभी, एक एक का नाम तो लेना मुश्किल है, लेकिन सब बहुत प्रेम करते हैं। और वाकई में आप सब लोगों का सब प्रेम और आपकी जो मेरे प्रति जो आशीर्वाद है और एक जो भावनाएं हैं, इसी कारण ये सारे कार्य हो पा रहे। मेरे को मालूम है मेरे में तो शक्ति नहीं है, ये आप लोगों की जो कहीं ना कहीं कृपा है, कहीं ना कहीं सहयोग है, जो इतनी शुद्ध भावना से शरणागति करके सुनते हैं। तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं कभी सोचता हूँ कि मेरे में तो कुछ योग्यता ही नहीं है, मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूं। मैं कभी कभी तो यही सोचता हूँ कि हे प्रभु, कैसे मेरे प्रति इतना लोग समर्पित हो रहे हैं। मैंने किया क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप प्रयास तो कर रहे हैं प्रभु जी, इतने सारे भक्त, सबको लाइन पूरा मतलब ट्रैक तो सही दे रहे हैं ना हम लोगों को। हाँ, भगवान की कृपा है, गुरु का कृपा है, कहीं ना कहीं गुरु है हमारे। मैं सब उस लोग इसीलिए पूरे रायपुर वाले तो, और वो बस बनारस वाले लोग भी बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के, इतने दूर से इतने हैं भाई वो सबको। माता जी बुलाइए बनारस वाले लोगों को भी अपना। जी जी माता जी, आपको तो दंडवत प्रणाम है। आप वही नए साल में मेरे को दूर से ही प्रणाम वो कर दी थी। बनारस अभी तो वाले लोग बनारस, मुझे लगता नहीं, लेकिन मैं बनारस वाली हूँ, मुझे लगता है मैं आता हूँ लोगों से। अभी प्रभु तो जी, बनारस आ रहे हैं ना रायपुर सब लोग, बनारस ही रायपुर नहीं, वाले। कोलकाता वाले भी आपको बहुत ये करते हैं। प्रभु जी अरे तो बनारस आ ही रहे हैं अभी, तो हम लोग तो काफी डेस्परेट है प्रभु जी से मिलने के लिए। यस, यस। हम लोग भी उत्साही हैं आप लोगों से मिलने के लिए, आएंगे, मिलेंगे, बढ़िया कथाएं जी होगी। प्रभु जी, जी प्रभु। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हम आज की क्लास को विराम देते हैं, है ना। ये हमारे कृष्ण चंद्रिका माता जी लिख रही है, क्लास जब तक चलती है बस चलती ही रहे, लगता है यस। उस टाइम हम परम आनंद की स्थिति में रहते हैं, क्लास बंद ही ना हो, लगता है। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू कृष्ण चंद्रिका माता जी, हरे बहुत बहुत कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। ठीक है, तो हम समय हो गया है, अब क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम, सभी हरे सभी कृष्ण भक्तों को प्रभु भक्तों जी, प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोटि हरे कोटि कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे